हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता। तो मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे पार्शियल ट्राइसोमी 18 हो सकता है डीए डीसी ट्विंस में। सो डीए डीसी ट्विन होने का मतलब है कि फेटर्नल ट्विंस है और जेनेटिकली डिफरेंट है। सो जेनेटिकली डिफरेंट होने का मतलब ये है कि बेबीज़ में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। आज बात करते हैं डीएएमसी ट्विंस की। सो मोनोक्रोनिक या मैटरनल ट्विन। तो मोनोक्रोनिक होने का मतलब है कि मोस्ट लाइकली जेनेटिकली वो सेम होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट। और दे कैन हैव एन हेट्रोकैरियोटाइपिया, मीनिंग देयर बाय दैट बोथ द बेबीज दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम जेनेटिक पूल, लेकिन पोस्ट मेयोटिक कुछ कॉम्बिनेशंस और होने की वजह से उनमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। सो हेट्रोकैरियोटाइपिया बोलते हैं इसको। और इसका मतलब ये है कि मोनोक्रोनिक ट्विंस जो प्रेगनेंसीज हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट हो सकती हैं, पहला। दूसरा, इट इज़ वेरी रेयर टू आइडेंटिफाई कि कंप्लीट ट्राइसोमी 18 एक बेबी को हो और दूसरा बेबी नॉर्मल हो, तो वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। So this is what we have doing is the ultrasound. So this is the first normal baby. So cardiac, belly button, limbs, feet, ऊपर आते हैं तो हाथ, fingers, head, walnut, brain, कोई cleft lip palate नहीं है. So this is a normal baby. Then we are having a thin intertwin membrane. So this is a DAMC twin pregnancy, right? And then this is the second fetus that we are, this is our area of interest. So this is so perplexed कि यही समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, where exactly are we heading, right? But if we look closely, so ऐसा लगता है कि जो वो केफेलिक एंड है वो हेड है और स्पाइन की डिफेक्ट है, नीचे एक ओम्फेलोसील पड़ा हुआ है. सो दिस इज द हेड, राइट. इस हेड को देखते हैं तो इट इज ऑल जम्बल्ड अप. नाउ वी आर डीलिंग विद एन होलोप्रोसेंसेफेली. सामने देखें तो एक मिडलाइन क्लेफ्ट है या बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप पैलेट है, राइट. उसके पीछे देखते हैं तो पोस्टीरियर एनकेफेलोसील पड़ी हुई है. ये पोस्टीरियर एनकेफेलोसील है. और नीचे आते हैं, ये सामने इसके फेशियल क्लेफ्ट है या बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप पैलेट हो सकता है. एलिमेंट ऑफ एन होलोप्रोसेंसेफेली इज देयर, राइट. देन ये जो लिम्स है तो दूसरे बेबी के हैं, राइट. ये मिडलाइन क्लेफ्ट है. दिस इज द मिडलाइन क्लेफ्ट दैट वी आर डीलिंग अप विद. ये पोस्टीरियर एनकेफेलोसील है, राइट. और ये स्पाइन की एक डिफेक्ट है. फिर नीचे ओम्फेलोसील है. सो दिस इज कवर्ड बाय अ लेयर. सो दिस इज एन ओम्फेलोसील. सो वी आर डीलिंग विद दिस स्पाइन, शॉर्ट स्पाइन, स्पाइनल डिफेक्ट. दिस इज द ब्लैडर, राइट. और उसके नीचे जब हम आते हैं, दिस इज द ब्लैडर दैट वी आर सीइंग. ये अम्बिलिकल कॉर्ड सिस्ट है, राइट. इसमें भी लिम्स एक ही दिखाई दे रही है, एक ही लिम है इसकी, राइट. सो लोअर लिम भी एक ही है और थाई बोन भी एक ही है, right. So this is the omphalocele. This is the omphalocele that we are dealing with. This was the heart. And so ये this is the spine defect. ये hip bones हैं दोनों. जो ये हाथ दिखाई दे रहे हैं ये नॉर्मल फीटस के हैं. जो दूसरा जो फीटस विच इज नॉर्मल, राइट. और ये हिप बोन या इलियक क्रेस्ट या इलियक बोन या हिप बोन है. दिस वाज द एनकेफेलोसील, midline cleft. So we are having all the features for trisomy 18. So this is a complete trisomy 18, right. So this is really baffling that DAMC twin pregnancy में एक बेबी तो नॉर्मल है and other baby is florid trisomy 18. Identifying any chromosomal heterogeneity or abnormality in one of the babies in a DA-DC twin, it is easy. That probably we can do some investigations and we can do some invasive testing so as to identify the chromosomal complement, identify the abnormality, and we can do the fetal reduction, right, in one of the babies. But as far as this DAMC twin is concerned, so meaning thereby that putting up the needle and looking around, as a matter of fact, by doing the CVS, so 1 to 2% there could be an intermingling of those or contamination of the CVS, chorionic villi, between twin A and twin B. So that would be difficult and there could be intermingling of the DNA, right. So either way we have to wait for 16 weeks and then probably we can do an amniocentesis for both the babies across first to identify genetic complement or genetic abnormalities in both the babies of DA-MC twins, right. सो एनीवेज वो 16 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा उसका. दूसरी बात ये है कि the couple has been identified that probably it is most likely it is not salvageable.
right? Because then we are dealing with multiple organs, every organ involved. We are having a facial abnormality, we are having in head, we are having encephalocele, we are having the spine, omphalocele is there, you do have and the limbs are absent, and then you are having the spinal defect, right? So if they wish to do outrightly fetal reduction, then also it is slightly tricky, meaning thereby that the routine, the procedures or the techniques by which we do a fetal reduction cannot be used in this thing. So a laser selective fetal coagulation has to be done with its inherent risks, right? So fetal medicine specialist opinion regarding the ultrasound, so as to make the diagnosis and so as to counsel them and to take them further ahead as far as the treatment or the diagnostic modality is concerned, is of paramount importance. Thank you very much for your patience.